जय श्री राम। और आज है 22 तारीख। आप सबको रामलला के आने की खुशी में बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और आज हर सनातनी दिल से जय श्री राम बोल रहे हैं। क्या बोलते हो? जय श्री राम। यस। सो फाइनली समय हो रहा है 6:30 मॉर्निंग। तो हम निकल चुके हैं दर्शन के लिए। आ रहे हैं हनुमान सेतु। ये भगवान हनुमान जी का काफी पुराना मंदिर है और हम स्पेशली ये तो वहीं जाते थे और मैं ज्यादातर गुलाचन मंदिर जाती थी जो विकास नगर में है। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए। और पूरी रात मतलब हम लोगों ने कल इतना ट्रैवल किया और रात में भी देर से सोए, 12-1 बजे सोए होंगे। पर एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं कि आज हम इस दिन के साक्षी हैं और ये सारी चीजें हमारे सामने हो रही हैं। ये 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। तो आप कहीं पे भी हो, अगर आपके आसपास टेलीविजन है तो आप इससे देखिएगा। और कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के भी अपने एक नियम कानून है। ऐसे ही हम नहीं बोलते कि प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान राम के आंखों पे पट्टी बांध दी गई है। उनकी जब प्रॉपर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और जब वो पट्टी खोली जाएगी तो उनकी आंखों में इतनी शक्ति होती है कि वो सामने एक शीशा रखा जाएगा तो वो शीशा अपने आप चिटक जाएगा। तब ये माना जाएगा कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो हम ऐसे ही नहीं हर चीज कर रहे हैं, हर चीज का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो चलिए चलते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं और लखनऊ दिखाते हैं। तो ये है हमारा गुलाचन मंदिर और बचपन से लेकर शादी तक मैंने यहीं पे पूजा करी है। तो ये भी काफी बड़ा मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का। पाठ कर जो ही छूटे बंदे महासुख हो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्धि साखी गौरीसा, सदा सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा। तो ये हम डंडैया आ गए हैं और ये इतना एरिया इसलिए सजा हुआ है क्योंकि यहाँ पे भगवान हनुमान जी का काफी प्राचीन मंदिर है। सब देखिए पूरा भगवा में हो रखा है पूरा डंडैया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फाइनली हम मंदिर आ गए हैं और इधर में पीछे मंदिर है ये रहा। तो ठाकुर साहब अपनी गाड़ी कार पार्किंग में लगा रहे हैं और ठंडा तो है इसीलिए शिवाय को छोड़ करके आए थे कि उसको लेके नहीं आएंगे। तो वो मस्त नानी नानू के पास आराम से सो रहा है। तो हम अब इतने टाइम बाद दर्शन करेंगे लखनऊ में। हमारा इतना टाइम बाद आना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि लखनऊ का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी कवर कर लें, लखनऊ को भी कवर कर लें। लखनऊ से हमारी इतनी पुरानी यादें जुड़ी हैं कि हम रुकते ही नहीं, हम घूमते ही रहते कि जितना हो सके लखनऊ दिखाएं आपको। तो हमने प्रसाद ले लिया है, चलते हैं मंदिर। एकदम सही टाइम पे आए, एकदम सुबह आए, 7 बजे का राउंड हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे, जिससे हमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो हमारी मॉर्निंग बहुत अच्छी रही। प्रसाद भी ले लिया है, चलते हैं। दर्शन हो चुके पूरे और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। इसीलिए हम सुबह आए थे कि सुबह जल्दी आएंगे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। तो बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी और बहुत अच्छे से हमने बैठ करके थोड़ा सा समय भी दिया
और हम आ गए थे लखनऊ के मेन एरिया जिसे हजरतगंज बोलते हैं, और ये पूरा हजरतगंज भगवा मय हो रखा है। आप जहाँ पे भी नज़र फिराएंगे वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ श्री राम के झंडे देखने को मिलेंगे। तो हम लोग आ गए थे घर, और घर पे धमाल बवाल सब चल रहा है। तो ये लोग लगे हुए हैं नाश्ते की तैयारी में, बिखरे हुए बालों से आप देख सकते हैं कितनी कामकाजू लड़की है हमारी। हेलो, दांत भी गिन सकते हैं। राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। मम्मी जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। शिवाय जय श्री राम बोलेंगे हम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कतई फुद्दू है। जय 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 बोलो, बुलवा के रहेंगे आज हम इनसे जय श्री राम। तो जब मैं LLM कर रही थी तब मुझे एक टॉपिक मिला था, तो जिसमें मुझे असाइनमेंट जो बनाना था वो था हमारा राम मंदिर के बारे में। तो चलिए आज थोड़ा सा राम मंदिर के बारे में आपको बताते हैं कि उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है, क्या बैकग्राउंड है। 500 साल पुराना विवादित मंदिर फाइनली आज बन रहा है, और भगवान श्री राम आज वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हर सनातनी के लिए काफ़ी गौरव की बात है, और आज इस दिन के हम साक्षी हैं। ये वाकई हमारी खुशकिस्मती है। इस दिन के इंतज़ार में ना जानी कितनी पीढ़ियां आके चली गईं। ऐसे भी लोग थे जो 16वीं शताब्दी में इंतज़ार कर रहे थे कि शायद राम मंदिर बन जाए। कुछ ऐसे भी लोग थे 17 शताब्दी में जिन्होंने बहुत कोशिश करी कि राम मंदिर बन जाए, पर फाइनली आज का वो समय है 22 जनवरी 2024 कि ये सपना हर सनातनी, हर हिंदू का पूरा हो रहा है। राम मंदिर के इंतज़ार में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ राम मंदिर के नाम कर दिया। बहुत से ऐसे कार सेवक थे जिन्होंने उस टाइम पे अपनी जान गंवाई, और सिर्फ 50 साल कोर्ट कचहरी का केस ही लड़ने में निकाल दिया। तो हमें उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इतना संघर्ष किया, और इस दिन को हम आज देख रहे हैं। तो राम मंदिर की जो सबसे पहले नींव रखी गई थी वो उनके पुत्र कुश ने रखी थी। उसके बाद हजारों साल बाद वो मंदिर थोड़ा सा मरम्मत मांग रहा था, पुराना हो रहा था। 1000 साल बहुत होते हैं। तब राजा विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा, ने इस मंदिर की मरम्मत कराई। फिर भी वो 1000 साल तक एज इट इज खड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। नॉर्मल सब हिंदू वहाँ पे आराम से पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, और सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी मुगल शासन से पहले। पर जब 1520 में मुगल शासन हमारे यहाँ आया, और जब इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई हुई, तो बाबर सबसे पहले अयोध्या आया। उसने अपनी सेना अयोध्या में रुकवाई, और मीर बाकी जो बाबर का सेनापति था उसको बोल के हमारा राम मंदिर गिरवाया, और वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवाई। मुगलों का शासन था तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। 150 साल तक चीज़ें नॉर्मल चली। मुसलमान आराम से मस्जिद में जा करके अपनी नमाज अदा करता था, और हम हिंदुओं को परमिशन नहीं थी कि हम वहाँ पे एंटर कर पाएँ। तो 150 साल तक कोई हंगामा नहीं हुआ, पर 1717 में जब राजा जय सिंह सेकंड आए, और क्योंकि उस टाइम पे अकबर की शादी जोधाबाई से हुई थी, तो मुगलों के साथ राजपूतों के काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे। तब राजा जय सिंह ने कहा कि ये जगह बहुत महत्व रखती है हर हिंदू के लिए, तो यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तो उन्होंने पहले मंदिर की डिमांड करी, बट मुगलों ने मना कर दिया कि मंदिर तो नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक छोटा सा राम चौतरा ही बनाने दो कम से कम। तो उनको थोड़ी सी जगह दी गई
मस्जिद के बाहर तो वहाँ पे एक छोटा सा राम चौतरा बनाया गया जहाँ पे हिंदू ने अपनी पूजा स्टार्ट करना शुरू किया। हमें तो उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये इनिशिएटिव नहीं लेते तो शायद आज ये मंदिर भी ना खड़ा होता। 250 साल तक ये सारी चीज़ें चलती रहीं और मुसलमान अपनी नमाज मस्जिद के अंदर अदा करता था और हिंदू अपनी पूजा राम चौतरा पे करते थे। पर ये बात किसी भी सनातनी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जिसका जन्म हुआ और जिसके नाम से ये जगह जानी जाती है, आज उसी का कोई घर नहीं है, उसी का कोई अस्तित्व नहीं है और वो नॉर्मल से चौतरे के बाहर बैठे हुए हैं। वैसे तो अयोध्या में उनके कई मंदिर थे, पर जहाँ पे मंदिर होना चाहिए था, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, वहाँ पे कोई भी मंदिर था ना, पूजा पाठ का कुछ भी नहीं था। तो 1813 में इस केस की पूरी काया पलट हो जाती है और हिंदू संगठन ये दावा करता है पहली बार कोर्ट में कि 1528 में बाबर ने राम मंदिर गिरवाया था और यहाँ पे मस्जिद बनवाई थी, तो यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तो 1838 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वे कराती है तो उस टाइम के जो ऑफिसर हुआ करते थे मार्टिन, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया कि जो भी पिलर यूज़ हुए हैं बाबरी मस्जिद में वो मंदिर से लिए गए हैं। तो 1838 से लेके 1855 तक हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ पूजा करने लगे, तो दोनों को परमिशन मिल गई कि अब हिंदू भी अपनी पूजा वहाँ पे कर सकता है। तो अवध के जो उस टाइम पे राजा हुआ करते थे नवाब वाजिद अली शाह का जब समय चल रहा था, तो उस समय एक सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें हिंदुओं को पूजा करने से मना कर दिया गया और मुसलमान अपनी पूजा कर सकते, तो फिर से हमें वहाँ पे जाना मना कर दिया गया। और फिर 1885 में निर्मोही अखाड़ा के जो महंत होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे एक छतरी होनी चाहिए क्योंकि भगवान के ऊपर तिरपाल लगा हुआ है सिर्फ, तो कोर्ट इस बात की परमिशन नहीं देता है और वो रिजेक्ट कर देता है। तो 1934 में हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है जिसके कारण मस्जिद की एक दीवार गिर जाती है, तभी से मुसलमान का भी मस्जिद में जाना मना हो जाता है और वहाँ पे ताला लगा दिया जाता है। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका होता है और हमें लगता है कि अब तो शायद राम मंदिर बन ही जाएगा, क्योंकि अब हमारे ऊपर कोई भी शासन नहीं है, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और 1949 में कुछ बहुत ही अजीब होता है। मस्जिद के अंदर से अचानक से घंटियों की आवाज़ आने लगती है और सुबह जब पता चलता है तो वहाँ पे राम मूर्ति प्रकट हो चुकी होती है। हो सकता कई लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे हिंदुओं ने मूर्ति रख दी है। जवाहरलाल नेहरू तक भी ये बात पहुंच जाती है और उस टाइम पे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे के नायर, तो उनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि मूर्ति वहाँ से हटा दी जाए। वो ऐसा करने से मना कर देते क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, अगर वो ऐसा करते तो बहुत ज़्यादा दंगे हो सकते थे। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से ये रिक्वेस्ट करी कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ पर मैं मूर्ति तो नहीं हटा पाऊँगा। उसके साथ साथ वो एक सजेशन देते हैं कि आप ऐसा करिए कि जहाँ पे मूर्ति स्थापित है वहाँ पे आप एक जाली लगवा दीजिए। 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने ये फैसला किया कि हम एक आंदोलन शुरू करेंगे और जहाँ पे भी कृष्ण, शिव और राम का मंदिर है वहाँ पे मस्जिद एक साजिश है, ऐसा जानबूझ के कराया गया। और वहाँ से आंदोलन शुरू होता है और ये डिमांड की जाती है कि राम जन्मभूमि पे मंदिर होना चाहिए, वहाँ का ताला खुलना चाहिए और आंदोलन शुरू हो जाता है। और तब 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी ने अपनी रथ यात्रा निकाली, जिससे इस रथ यात्रा से राम मंदिर आंदोलन और तेज़ हो गया और इस कारण देश की राजनीति काफ़ी प्रभावित हुई और राजनीति में बहुत बड़े चेंजेस आए। और 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया जाता है, तीनों गुम्बद गिरा दिए जाते हैं और वहाँ पे अस्थायी मंदिर कर दिया जाता है और वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। उस टाइम पे बहुत दंगे होते, कल्याण सिंह की सरकार थी, काफ़ी कार सेवकों की मृत्यु होती है और इस टाइम पे उनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया जाता है। तो 9 नवंबर 2019 को इतने साल से चल रही कानूनी लड़ाई का आज अंत होता है और सुप्रीम कोर्ट अपना ये जजमेंट पास करती है कि राम मंदिर के लिए 2.77 एकड़ की जगह दी जाएगी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की उससे डबल ज़मीन दी जाएगी जहाँ पे वो अपनी मस्जिद बना सकते हैं।
तो कई दशकों से चलती हुई इस लड़ाई का अंत होता है और 2020 में नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे आधारशिला रखी जाती है और मंदिर का निर्माण शुरू होता है। और 2024 में तो आप सब गवाह हैं इस दिन के कि 22 तारीख मतलब आज राम जन्मभूमि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मैं हर राम भक्त से दिल से आज ये कहना चाहूँगी कि जय श्री राम, और उसके लिए आज तो मैं 2 लाइन ज़रूर गाऊँगी। तो वो कुछ इस तरह से है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। जय श्री राम।